मंत्री का तो अभी घेराव हुआ है। अभी तो ये झांकी है, पूरी पहल बाकी होगी। पूरी सरकार को घेरेगी सरकार, खदेड़ खदेड़ के इसको जवाब लेगी और ये जवाब नीतीश कुमार की सरकार को देना होगा। डोमिसाइल नीति के तहत के बिहार के ही बेरोजगार बच्चों को शिक्षक में भर्ती होने की गारंटी होनी चाहिए। और साथ न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह, बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं। वो लगातार पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरने में बैठे थे और कल जिस तरह से शिक्षा मंत्री का घेराव किए थे और सिर्फ आश्वासन मिल रहा है ऐसा कहना अभ्यर्थी को। हम बात करेंगे भाकपा माले के विधायक दल के नेता महबूब आलम है। सर, कैसे देख रहे हैं अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग में बैठे हैं, शिक्षा मंत्री घेराव करने जाते हैं, उनको हटाया जाता है। अभ्यर्थियों को किस तरह से बीपीएससी के अभ्यर्थियों के साथ सरकार ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की, इसका जवाब तो शिक्षा मंत्री को देना होगा। और आरक्षण व्यवस्था को समाप्त करने की जो भाजपा की साजिश है, उसके चक्कर में नीतीश कुमार जी पड़ गए हैं। इसलिए हम लोगों ने आज संयुक्त रूप से कार्यस्थगन दिया है कि आरक्षण व्यवस्था को 65% लागू करने के लिए पूरे बिहार में और पूरे देश में शिक्षा को नवी अनुसूची में डालकर इसकी गारंटी करनी होगी। ऐसा क्यों नहीं कर रहे नीतीश कुमार? ये भाजपा के दबाव पर नहीं कर रहे हैं और आरक्षण को समाप्त करने की साजिश चल रही है। और ये साजिश बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, बिहार का सदन बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी के तहत शिक्षा मंत्री का तो अभी घेराव हुआ है। अभी तो ये झांकी है, पूरी पहल बाकी होगी। पूरी सरकार को घेरेगी सरकार, खदेड़ खदेड़ के इसको जवाब लेगी और ये जवाब नीतीश कुमार की सरकार को देना होगा। बीपीएससी TRE 3 के अभ्यर्थी हैं, वो मांग कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट की। जिस तरह से कहना है कि सीटें काफी वैकेंट रह गई है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किए रहे। क्यों सीट को? हमारी मांग है कि पूरा बीपीएससी की जो परीक्षा हुई, टोटल परीक्षा में जिस तरह से धांधली हुई, घोटाला हुआ, पकड़े गए, टोटल परीक्षा को रद्द करके दोबारा बीपीएससी की परीक्षा लेनी चाहिए। ये बीपीएससी शिक्षक बहाली का मामला है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिए जाए क्योंकि सीट वैकेंट है, हम लोग एबिलिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जब सीट वैकेंट है और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जानी चाहिए। और जो शिक्षक आपको नहीं मिलते हैं, बिहार के बच्चों को डोमिसाइल नीति के तहत के बिहार के ही बेरोजगार बच्चों को शिक्षक में भर्ती होने की गारंटी होनी चाहिए। और साथ साथ 2014 में जो उर्दू TET, बांग्ला TET छात्रों को जो रिजल्ट नहीं दिया गया, उसका 5% कट करके जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि रिजल्ट दिया जाए और वो रिजल्ट दिया जाए। अगर वो रिजल्ट उनको मिल जाता है तो उनको भी परीक्षा में बैठने की अर्हता प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हम मांग करते हैं इस तमाम अनियमितताओं को दूर करें और 1914 में ली गई परीक्षा जो उर्दू TET, उर्दू बांग्ला TET के छात्रों का रिजल्ट जारी करे और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करे, वरना लड़ाई काफी मजबूत होगी। लेकिन जिस तरह से बात करें कि आप लगातार अभ्यर्थी हैं, वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरह से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है, तो आप लोग शिक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे? हम लोग तो सरकार से ही सवाल है, अंदर सदन में तो नहीं दिख रहा है। बार बार हम लोग सवाल कर रहे हैं और तमाम मंत्री तो इनके कठपुतले हैं। ऑल इन ऑल तो नीतीश कुमार जी हैं। ये भाजपा के इशारे पर चल रहे हैं। तमाम फैसले नीतीश कुमार की मर्जी के खिलाफ कोई मंत्री को लेने की औकात नहीं है। इसलिए पूरी जिम्मेदारी नीतीश कुमार की है। शिक्षा मंत्री तो जिम्मेदार है, नीतीश कुमार भाग नहीं सकते अपनी जिम्मेदारी से। आपने एक बात कहा कि ये तो अभी झांकी अभी बाकी है, इस तरह की बात करें तो किस तरह की बात बाकी? लड़ाई जन आंदोलन का सिलसिला चलेगा। आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने यात्राएं निकाली। 400 किलोमीटर हमारा जो दीपंकर भट्टाचार्य महासचिव के नेतृत्व में हुआ, सीमांचल में हुआ और आने वाले दिन में बदलाव का एक तूफान खड़ा होगा और तभी शिक्षकों को और पीड़ित लोगों को, जो जनता को न्याय मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ हम लोग 2025 का जो चुनाव होगा, ये बदलाव का चुनाव होगा। जो सरकार बदलेगी तो बिहार बदलेगा, बिहार बदलेगा तो शिक्षकों और अभ्यर्थियों की तकदीर भी बदलेगी। आप सुन रहे थे भाकपा माले के विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, किस तरह से अभ्यर्थियों के समर्थन में आ गए। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये तो अभी झांकी है, जो जिस तरह से शिक्षा मंत्री का घेराव हुआ है। अभी जो आगे देखिए कि अभ्यर्थियों की जिस तरह से मांग है वो जब तक पूरी नहीं होगी, हम उनके लड़ाई है वो तो लड़ते रहेंगे। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।